हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई रावत स्टडी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं रंजीत रावत आप लोगों के लिए मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके जीएस के क्वेश्चंस लाता रहता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैथ्स के क्वेश्चंस लाया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक आदमी अपनी लागत मूल्य से 5% अधिक पर वस्तु बेचता है। अगर वह इसे उसके द्वारा भुगतान किए गए मूल्य से 5% कम पर खरीदता और इसे 3 रुपये कम में बेच देता तो उसे 10% का लाभ प्राप्त होता। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य क्या होगा, आप लोग देखें। मान लेते हैं कि वह 100 रुपये की कोई वस्तु वह 100 रुपये की लाया है। ठीक है, कितने की? 100 रुपये की। ठीक है, तो कह रहा है कि 5% अधिक पर बेचता, तो कितने बेचता? 105। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वस्तु पर वह 10% का लाभ प्राप्त करता। ठीक है, तो कितने की बेचता? 5 रुपये कम में खरीदता, तो 95% खरीदता, लेकिन वह 10% का लाभ कमाता। तो इस पे 10% का लाभ निकालो, तो कितना आएगा? 13×55.11 99 और 5 104। देखो कितना ज़्यादा है ये, 0.5 अधिक है इससे, यह 0.5 अधिक है। तो कितना? वो 3 रुपये कम में बेचता है। जब वो 3 रुपये कम में बेचता है तो क्या होता है, उसे 10% का लाभ होता है। जब वो 5% कम में खरीदता है और 3 रुपये कम में बेचता है, 3 रुपये वो कितने बराबर हैं? 0.5 के बराबर। 0.5 को हम 3 रुपये के बराबर कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 5×6 = 30। 1% और हमने माना कितना रुपया था? 100 रुपये। तो 6 से 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 600। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 600। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 600 रुपये। ठीक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य आपका 600 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक साइकिल चालक ने 8 घंटे में 600 किलोमीटर की यात्रा पूरी की और आगे कह रहा है फिर वह अपनी गति बदल देता है और 6 घंटे में 242 किलोमीटर की यात्रा पूरी करता है। उसकी बाद की गति पहले की गति में कितने % कम है? ठीक है, पहले गति निकाल लेते हैं दोनों की। 600/8 और फिर 42/6। 8×7 = 56, बच गया 4। 8×5 = 40, 6×7 = 42, कितना? 70। अब देखो पहले कितनी थी गति? 75, अब कितनी है? 70। तो कितनी कमी हुई? 5 की। किसके? किससे? 75 थी तभी तो 5 की कमी हुई। 75 थी तभी तो 5 की कमी हुई। 75 से 5 की कमी हुई, गुणे 100, काटो। 5 कम 5, 15×5 = 75, कितना होगा? अब इसको और काटो, 5 से काटो, 3×5 = 15 और ये 20×5 = 100। क्या बचा? 20/3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 सही, सॉरी
6 सही 2/3। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो थोड़ा जूम आउट करते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है, दी गई आकृति में विचार कीजिए और दोनों त्रिभुजों की समरूपता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। ठीक है, देख लेते हैं इसको। आप सभी लोगों को पता है जो त्रिभुज होते हैं ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में समरूप हैं। ठीक है, समरूपता का नियम क्या है, सूत्र क्या है, पी क्यू अपान डी ई। ठीक है, ये रेखा इसके बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बराबर क्यू आर बटे ई एफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये रेखा लेंगे, आर पी बटे एफ डी। अब देखो ये दोनों सब आपस में बराबर है, मान रख के देख लो। पी क्यू कितना है 2.5 और 5 बराबर क्यू आर कितना है 2, एफ ई कितना है ई एफ 4 बराबर आर पी 3 और एफ डी 6। देखो सबका कितना है 1.1/2, 1/2, 1/2। तो समरूपता पर आप लोग पी क्यू आर देखो PQR DEF ये दे दिया, तो करेक्ट। ठीक है, ऐसे आप लोगों को अगर करना होता तो बस ऐसे करते हैं PQR और फिर DEF ऐसे टिक कर देते, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 210 रुपये में 18 टिकट खरीदता है। एक प्रथम श्रेणी के 10 रुपये कीमत है, द्वितीय श्रेणी के 3 रुपये। टिकट 18 टिकट के एक अन्य लॉट का मूल्य क्या होगा यदि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की टिकटों की संख्या आपस में बदल दी जाए। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति 110 रुपये में क्या है 18 टिकट खरीदता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 110 में देखो कितने टिकट हैं 18 है, यक्स प्लस वाई, टिकटों की संख्या कितनी है 18। ठीक है, इसे प्रथम श्रेणी का और इसे द्वितीय श्रेणी का मान लेते हैं। तो 10 रुपये प्रथम श्रेणी, फिर वाई 3 रुपये द्वितीय श्रेणी। ठीक है, बराबर 110। अब हमको क्या करना है, इसको तो किसी को बराबर करना है, तो ऊपर हम 10 से गुणा कर दें। जब 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा देखो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 180 हो जाएगा। देखो ये तो कट जाएंगे, माइनस होके और यहाँ से 7y बचेगा। 7y बराबर कितना हो जाएगा, यक्स प्लस वाई बराबर 18। ठीक है, अब क्या बचेगा 70। ठीक, 70 बचा। अब y बराबर कितना है 10, y बराबर आया 10, तो x का मान कितना हो जाएगा इधर देखो, x बराबर 8, y बराबर 10, y बराबर 10। अब कह रहा है टिकटों की संख्या आपस में बदल दी जाए। तो प्रथम श्रेणी का x था तो इसको 3 रुपये कर दिया जाए,
दूसरी श्रेणी का y था, इसको 10 रुपये कर दिया जाए तो 3 × 24, 10 × 100 कितना हो गया? 124, 124 रुपये का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है, मैं देखो आप सभी लोगों को पता है, जो है अभी आप लोगों को पता है समरूप त्रिभुज। देखो ए ए बी सी और डी ई सी, डी ई सी आपस में समरूप हैं। लगाओ समरूपता का नियम और निकालो ए बी, क्या ए बी तो डी ई बटे डी ई बराबर सी बी सी। अब बी सी बी सी बी सी तो ई सी, ई सी। अब देखो ए बी का मान रख दो, ए बी का मान कितना है? 24। और डी डी ई का मान कितना है? 10। फिर बराबर बी सी का 60 और डी सी का हमको ज्ञात करना है। डी सी ये वाली रेखा ज्ञात करना है, सॉरी यहाँ कुछ गलती हुई। डी सी डी सी रख देंगे और क्रॉस गुणा कर देंगे। डी सी देखो 12, इसको रहने दो यहाँ, जिसे लिखो 24 डी सी बराबर 10, 10 × 60। अब देखो इधर आएगा क्या? डी सी बराबर 10 × 60/24। 12 दूनी 24, 12×5 60, 2 से 5 कितना आएगा? डी सी बराबर 25, ठीक है, आ गया 25। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किशन किशन क्या करता है? किशन 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 9 किलोमीटर दौड़ता है। पूरी जंगिंग यात्रा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अगले वह 1.5 घंटे के दौरान कितनी जंगिंग से आवश्यक होगी, ठीक है, वो कितनी रफ्तार से दौड़े। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करके लाएंगे, तो आंसर आप लोग होमवर्क में बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय में, यदि वह समान समय में धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर की यात्रा करता है तो गति, तो धारा की गति क्या क्या होगी, ठीक है, आप लोगों को बताना है। तो अनुकूल समय में 26 किलोमीटर, 10 नाव में शांत जल की चाल प्लस यक्स और बराबर 14 10 - यक्स, समान गति करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसको
करते हैं, इसको क्रॉस गुणा कर लेते हैं तो क्या आएगा 26 260x माइनस 10 सॉरी 26x 260x 260 माइनस 26x बराबर इधर क्या आएगा 140 प्लस 14x। अब देखो तो इधर ले आए और इसको इधर ले जाएं, ठीक है। ये इधर ले आए और इसको इधर ले आए, ठीक है। देखो क्या बन रहा है, यहाँ से 140 माइनस कितना बचेगा 120, यहाँ 114 आएंगे, 14 प्लस के हो जाएंगे, कितना बचेगा प्लस के माइनस के हो जाएंगे, कितना हो जाएगा x बराबर 8 6 4 10 और 3 4 140 x 140 x बराबर कितना हो जाएगा 0 से 0 4 3 12, x बराबर कितना आएगा x बराबर आपका 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3, ठीक है। डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमित अमित अपनी यात्रा का 3/5 ट्रेन से, 3/5 ट्रेन से और 7/20 कार से और शेष 13 किलोमीटर साइकिल से, तो इसकी दूरी मान लेते हैं 20। अब देखते हैं एक्चुअल अनुपात निकालते हैं, 20 5 से इसको भाग करेंगे, 4 4 3 12 ट्रेन से करता है, ठीक है। ट्रेन को टी लिख देते हैं, ठीक है। और फिर कार 20 7 कार से टी लिखते हैं 7 और फिर 13, देखो 12 7 19 और कुल टोटल कितनी है 20, 20 में एक बचा यानी कि 13, एक अनुपात बराबर 13, तो 20 अनुपात बराबर दूसरा उसकी कुल यात्रा कितनी 20 अनुपात बराबर पूरे 13 बराबर कितनी हो गई 13 दूनी 26 160, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से देखते हैं। कह रहा है यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का कमीशन दिया जाता है तो 20% का लाभ होता है, कमीशन को बढ़ाकर 15% कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा, ठीक है। लाभ कितना होगा यह आप लोगों को होमवर्क में करना है, किसमें होमवर्क में। रोज आप लोगों को 2 से 5 क्वेश्चन होमवर्क में देंगे हम आपको। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या का 35% 280 है तो वह संख्या 280 का कितना गुना होगी, ठीक है। 35/100 बराबर 35% क्या है 280 है, किसी संख्या का वह संख्या क्या है यक्स का 35% कितना बराबर है 280, ठीक है। अब क्या करते हैं 1% निकाल लेते हैं, वह संख्या निकाल लेते हैं, संख्या क्या निकल के आएगी देखते हैं। इसको काटो 7 से, 7 5 35, 7 चौके 28 और फिर 5 से काटो 5 8 40, ठीक है। और 8 पूरा करो, यक्स बराबर कितना आया 800, 800 का 800 में ये कितने हैं 280 कितना है देख लेते हैं।
280 कितने हैं? 280। जीरो काट दो, कितना है? 7 चौके 28 और 20 चौके 80, कितने हैं? 20/7 कितने हैं? ठीक है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का योगफल इतना, दो संख्याओं का इनका अंतर इतना है। दो संख्याओं का योग इतना है, x प्लस वाई बराबर 33, x माइनस वाई बराबर 15। देखो इनको जोड़ लेते हैं, घटाओ, प्लस करो, माइनस प्लस माइनस, ये आपस में कट जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे? 2y बराबर 15 हो जाएंगे, तो कितना बचेगा? 18। y बराबर 9 पूछा है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? y बराबर 9 आ गया। 15, 8 13 में से 5 गए 8, यहाँ 2 से 1 ठीक है। इधर देखो अंतर नहीं, 15 ठीक है। अब देखो 9 2 y, छोटी संख्या y है, y 15 करो इसको, बड़ी संख्या छोटी संख्या पूछा है, क्या है? छोटी संख्या 9 हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी संख्या अगर पूछ लेता तो क्या हो जाती? 24, नहीं 24, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ 9 y का मान रखेंगे, इधर जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 24। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का अनुपात कितना है और एलसीएम कितना है? ठीक है, लगाते हैं इसको, बोलते हैं 120 40, पहली संख्या आ गई, और फिर 4 3 12 30, दूसरी संख्या आ गई। अब कह रहा है उन संख्याओं का योग कितना होगा? 4 3 7 70, बस संख्याएं आ गई। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 चौक 12 40 और 4 3 12 30, ठीक है। ये करने की इधर जरूरत ही नहीं थी। इसको करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीन क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे रहे हैं, ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, यह भी आपका होमवर्क में क्वेश्चन है SW में, ठीक है। इसको भी करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण बात, दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो क्या करते हैं, 98% जो है वीडियोज़ को नहीं देखते हैं, और केवल 2% लोग ही वीडियोज़ को देखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो देखना नहीं है तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर देखना है तो ही सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।